तो भाई जो भी इंसान कनाडा आता है ना, उसका पहला सपना होता है कि कभी ना कोई जाके गाड़ी लेनी है। तो मेरा भाई आया हुआ है अनमोल इंडिया से, तो हम इसका लाइसेंस बनवाने जाएंगे आज। और तुम्हें दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। वैसे जनरली सब लोगों ने बता रखा है भाई, ये फीस होती है, ये होता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि लाइसेंस क्यों ज़रूरी होता है। तो लेट्स गो, हम जाएंगे अपनी बिल्लो में। और ड्राइव टेस्ट सेंटर हमारे यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे है, तो लेट्स सी। भाई तुम्हें अपना ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस स्टार्ट करने ड्राइव टेस्ट आना पड़ेगा। जो भी तुम्हारे घर के नियरेस्ट हो वो जगह देख लो। और G1 से स्टार्ट करो। G1 वॉक इन होता है। फिर G2 और G के लिए तुम्हें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस की फीस तो सब लोग बताते रहते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ ड्राइविंग लाइसेंस लेना इन कंट्रीज में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो भाई कनाडा जैसे देशों में ना गाड़ी लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बात, देश बहुत बड़ा है। तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो गाड़ी चाहिए ही चाहिए। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है टोरंटो जैसी सिटीज़ में या GTA एरिया में, ब्रैम्पटन मिसिसागा में ट्रांजिट अच्छा है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और तुम बात करो अपनी गाड़ी की, तो भाई किसी की तरफ ना देखना नहीं पड़ता कि भाई वो मेरी हेल्प करेगा ये सामान लाने में, वो मेरी हेल्प करेगा यहाँ से वहाँ जाने में। तो गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंट्रीज़ में तो खासकर, क्योंकि भाई कंट्रीज़ बहुत बड़ी हैं। और तुम्हारे पास गाड़ी आएगी तो भाई तुम ये कंट्री एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे हम लोग तो भाई रुकते ही नहीं है, हम लोग हर वीकेंड चले जाते हैं। अभी हम लास्ट कल परसों पीटरब्रो होके आए थे, तुमने इंस्टाग्राम पे देखा होगा। तो गाड़ी आने के बाद ये फ़ायदा है भाई, कहीं भी जा सकते हो, जिस दिन भी छुट्टी घूमने निकल जाओ दाएँ बाएँ। वरना अगर गाड़ी नहीं होगी तो तुम्हें गाड़ी रेंट पे लेनी पड़ेगी, और गाड़ी रेंट पे भाई 200-250 डॉलर की मिलती है एंटरप्राइज या एविस से या टूरो से ले लो। लाइसेंस लेना भी इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, कभी ना कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे जाके अगर तुम कनाडा में रहने का प्लान बनाते हो तो गाड़ी लेनी ही लेनी पड़ेगी। इट डजेंट डिपेंड कि तुम लड़के हो या लड़की हो, गाड़ी सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। एज लॉन्ग एज यू वांट स्टे इन दिस कंट्री। तो जितनी जल्दी जीवन दे दोगे उतनी जल्दी तुम G2 की डेट्स तुम्हें मिल जाएंगी। G2 की डेट्स मिल गई, इसके बाद इंश्योरेंस कम करने के लिए और थोड़े बेनिफिट्स भी होते हैं, जी लाइसेंस लेना पड़ता है, उसकी डेट्स जल्दी ले सकते हो। तो जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस कर लो। और जिनों के पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस इंडिया में है वो अपनी DL एक्सट्रैक्ट लेके आना। तो जीवन टेस्ट के लिए भाई कोई अपॉइंटमेंट वगैरह तो नहीं चाहिए, वॉक इन होता है, बट एक टोकन लेना पड़ता है। तो ट्राई करो जब सुबह ड्राइव टेस्ट सेंटर खुलता है उससे आधे घंटा पहले जाओ, क्योंकि बहुत भीड़ लगी होती है भाई। अब 2 सेंटर्स पे गए थे भाई ट्राई करने, पर दोनों जगह बहुत लंबी लाइन थी, तो हम टोकन लेके अपने घर चले गए। और फिर टोकन भी इनका ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन पता लगता रहता है कि आपका क्यू में कितना नंबर है। तो फिर हम घर जाके वापस आए हैं। एंड थिंकिंग ऑफ योर फाइनेंसेस भाई, फाइनेंस हो तभी लेना, ऐसा मत कि सारे पैसे डाल दिए गाड़ी में और फिर नेक्स्ट महीने इंश्योरेंस देने के पैसे नहीं है, क्योंकि गाड़ी का रिकरिंग एक्सपेंस है भाई हर महीने का। इंश्योरेंस तो खड़ा ही है, तुम गाड़ी चलाओ ना चलाओ इंश्योरेंस तो देना ही देना है। और पार्किंग भाई, जिसका अपना घर है ब्रैम्पटन या मिसिसागा में, या जिसने हाउस ले रखा है उसके लिए तो पार्किंग फ्री है, क्योंकि ड्राइवे पे पार्क कर सकते हो। पर जैसे मैं रहता हूँ टोरंटो में, तो टोरंटो में भाई पार्किंग के पैसे होते हैं, मैं $250 देता हूँ। तो इंश्योरेंस प्लस पार्किंग के पैसे खड़े हैं, तुम गाड़ी चलाओ ना चलाओ। तो एक बार थोड़ा सोच समझ के अपना फाइनेंसेस देख वेख के लेना गाड़ी। ऐसा नहीं कि उसने ले लिया तो तुझे भी लेनी ज़रूरी है, थोड़ा सोच समझ के लेना है गाड़ी। तो भाई लाइसेंस की फ़ीस मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि मैं बताऊंगा तो तुमसे कम फीस लेंगे और कोई और बताएगा तो तुमसे फ़ीस ज़्यादा लेंगे, ठीक है। तो फीस इनकी स्टैंडर्ड ही है। बस ये फ़ायदा हो जाता है कि तुम इंडिया से DL एक्सट्रैक्ट लेके आते हो तो भाई G2 नहीं देना पड़ता। इनके यहाँ टर्म्स होते हैं। सबसे पहले तुम्हारा जीवन लाइसेंस होता है, जीवन सबको देना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास इंडिया से DL एक्सट्रैक्ट है तो तुम्हें G2 टेस्ट नहीं देना पड़ता, सीधा तुम G टेस्ट दे सकते हो। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर जी में तुम फेल हो गए ना, जीवन के बाद तुमने सीधा जी दे दिया टेस्ट, तो और जी में तुम हो गए फेल, तो तुम्हें फिर G2 देना पड़ेगा, उसकी फीस भरनी पड़ेगी, और फिर दोबारा जी टेस्ट देना पड़ेगा। तो मेरे साथ यही गलती हुई थी भाई। मैंने जीवन के बाद सीधा जी टेस्ट दिया था, जी टेस्ट में मैं हो गया था फेल। आई एम प्राउड ऑफ इट, ओके। एक बार नहीं 2 बार फेल हुआ हूँ मैं। और फिर दोबारा जी टेस्ट देना पड़ता है। जी टेस्ट से फेल हुए फिर G2 दो, G2 में पास हो फिर जी टेस्ट दो। और G2 थोड़ा मुश्किल लगा मेरे को, क्योंकि मैंने तीनों टेस्ट दे रखे हैं भाई। तो जीवन इज ईजी कि पढ़ लिख के दे दोगे, MCQ क्वेश्चन होते हैं। और G2 बहुत मुश्किल है भाई, कि G2 में पार्किंग वगैरह कराते हैं, और हम इंडियन इंडियन है भाई, और इंडिया में पार्किंग कहीं भी साइड में दबा देते हैं कि छाँव दिखी और वहाँ गाड़ी दबा दी। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है, परफेक्ट मार्किंग होती है रोडों पे, वहाँ पार्क करनी पड़ती है।
जी लाइसेंस कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि जस्ट आपको हाईवे पे लेके जाते हैं और नॉर्मल जो G2 वाली चीज़ें होती हैं वो कराते हैं, बस पार्किंग नहीं कराते। तो ट्राई करो कि डील एक्सट्रैक्ट लेके आना और सीधे डायरेक्टली तुम्हारा जी टेस्ट दो और गाड़ी लो, इंश्योरेंस कम कराओ अपना और एक्सप्लोर करो कनाडा। तो हाँ भाई अनमोल, टेस्ट कैसा रहा? बहुत बढ़िया था भाई। क्या क्या पूछा? कुछ नहीं, सबसे पहले तो अपना जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, हाँ और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उसका तो उसका हाँ एक्सट्रैक्ट बनवा लो इंडिया से, वो ठीक है लेके आओ। और अपना ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस ही लेके जाना है, और अंदर एक पासपोर्ट चाहिए आपका। ठीक है। हाँ, कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आपको टेस्ट के लिए हाँ वो आई भेजेंगे। वाई टेस्टिंग करेंगे और हाथ के फिंगरप्रिंट्स हाँ, वगैरह हाथ लेते के हैं। फिंगरप्रिंट सब लेंगे, और ठीक। फिर आपको अंदर टेस्ट के लिए भेजेंगे। हम्म, वहाँ जाके बस सिंपली कुछ अपने पास होते हैं पहले पीडीएफ्स, अपने हम्म। किसी फ्रेंड से, दोस्त से मांग लो, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको सीधा। वरना मेरे मेरे इंस्टाग्राम बायो में भी है, वही वहाँ हाँ, भी चेक कर शिवम भाई लेना। से बिल्कुल कांटेक्ट करो। और एक ऐप भी है, वो भी भाई आपको बता देंगे, इसमें हम्म। मेंशन कर देंगे बीच में। बहुत इजी है, उसका बस एक नाम है एक दिन पहले जीवन, वन ट्राई करें। जीवन जेनी शायद हाँ, से है। जीवन जैनी और एक जीवन टेस्ट, सिंपल ऐप आप अगर करोगे हाँ तो हाँ ऐप पढ़ के स्टोर पे टेस्ट देते रहो, मिलेगी। थोड़ा वो हो जाए, बंदा हाँ, पास बहुत होने का देख बहुत ले। बहुत नाइस, बहुत इजी। मतलब मैंने जस्ट आने से तीन एक घंटे पहले उस पर सारी रिविजन्स और वो किए होंगे इजीली। मतलब उस पर सिंपली अपने को बताते हैं कि टेस्ट कैसा और होता है, और वही सेम था। जीवन टेस्ट कैसा रहा? 2 पार्ट होंगे? हाँ, 2 पार्ट थे, 20 क्वेश्चंस दोनों में, हाँ 16 चाहिए अपने को पास होने के लिए। हाँ। और पर इसके फुल आ गए हैं, पर इसके मेरे तो फुल आ दोनों गए में हैं। 20 आए, बिकॉज मैंने इन्हीं ऐप से किया था प्रॉपरली। और वही सेम क्वेश्चंस आते सर यहाँ पे, बस थोड़ा आराम से ध्यान से बैठ के पढ़ने उनको, और अगर समझ के। और अगर फेल हो जाओ तो भाई $10 में तुम दोबारा टेस्ट दे सकते हो। $10 दोबारा दो, वहाँ दे रहे थे कई, मैंने देखा। हम्म। $10 दोबारा दो अपना, और अपना दोबारा टेस्ट पर दे ये है दो। कि पास होके जाओ, जीवन जिस दिन आए उस दिन लेके जाओ। लेके जाओ, बिल्कुल जिस दिन आए हो लेके जाओ उस दिन। और ये प्रे करो कि बस जल्दी से जल्दी आगे की डेट मिले, G2 की, या जी अगर सीधा देना तो। हाँ, और बेस्ट है, गाड़ी लो। मैं भी बहुत अब एक्साइटेड हूँ, कब मैं जीत हूँ और गाड़ी लो अपनी। क्योंकि गाड़ी के और बिना इस देश में कुछ होता नहीं है। कुछ क्योंकि नहीं देश भाई। बहुत बड़ा है और घूमने फिरने के लिए तुम्हें अब गाड़ी मेरे को चाहिए ही 4 चाहिए। दिन हुए हैं इंडिया में, मैं गाड़ी चलाता था, अब 4 दिन में यहाँ मेरे को ऐसा लग रहा है कि बस जिंदगी खत्म है बिना गाड़ी के मेरी। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रिलाई कर नहीं सकते। जो रास्ता गाड़ी से 20 मिनट का है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 1.5 घंटे का है। बिल्कुल, और ऊपर से दूसरों पे डिपेंड होना पड़ेगा अगर आप नए आए हो तो। हाँ। बिल्कुल। तो जितना हो सके सबसे पहले अपना लाइसेंस करवाएं, और और अपनी हर चीज़ अच्छी करें। और जिसके पास भाई पैसा है वो गाड़ी ले सकता है, पर लाइसेंस तो करा ही ले एटलीस्ट, जब पैसा आए तो तो गाड़ी गाड़ी लेने ले के लिए लो। रुकना ना पड़े। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जीवन के बाद G2 की डेट्स लेने में भाई बहुत टाइम लग जाता है, और G2 के बाद अगर तुम्हें इंश्योरेंस और कम लाना है अपना तो जी देना पड़ेगा, और जी के लिए तुम्हें डेट्स जल्दी जल्दी चाहिए। चाहिए तो अपना आते ही ये चीज़ करो।